हेलो फ्रेंड्स, व्लॉग्स विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप टीचर हैं, यूट्यूब में मैथ की क्लासेस चलाना चाहते हैं तो आपको हम आज बहुत ही सरल 3 तरीके बताएंगे जिनसे आप अलग अलग प्रकार से मैथ को यूट्यूब पर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाने की वीडियोस बना सकते हैं। तो 3 जो तरीके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसमें 2 तरीके हैं जो विद फेस हैं, यानी जिनमें आपको अपना फेस सामने लाना है, और तीसरा जो तरीका है वो विदाउट फेस है, उसमें आपको अपना फेस नहीं दिखाना पड़ेगा। तो इनमें से जो भी तरीका आपके लिए सूटेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला तरीका क्या है, विद फेस बोर्ड पे। देखिए, जो फेस दिखा करके वीडियो बनाने के 2 तरीके हैं। पहले उसमें आपको एक इस तरह का एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं। ये ट्राइपॉड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 6 फुट का होता है। आप इसको अपनी हाइट के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए और इसे सामने, और इसमें आप अपना मोबाइल और माइक वगैरह सेट करके फिट कर लीजिए। और आपको ज़रूरत पड़ेगी एक 6 फुट बाई 4 फुट के एक सनमाइका बोर्ड की, और कुछ आपको मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी चीज़ आप रखें और मोबाइल को इस तरह से सामने लगा करके और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दें, और फिर आप बोर्ड पे गणित को आसान तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको इस बोर्ड पे जो भी टॉपिक पढ़ाना है वो फुल आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। जो भी आपको गणित में पढ़ाना है वो आप टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसका पूरा वीडियो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी इस वीडियो को पूरी तरीके से आप देखिएगा। इसमें हम आपको इन तीनों ही वीडियोज़ को एडिट करके भी बताएंगे कि इस क्लास को फाइनल आप एडिट कैसे करेंगे। तो पहला तरीका जो है बोर्ड पर, वो सबसे सिंपल है और ये आमतौर से सबसे प्रभावी भी होता है, क्योंकि इसमें जो है आप सामने आकर के पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स से फेस टू फेस बात करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है, प्रभावी है। इसमें बात जो है, जो भी आप कहना चाहते हैं वो स्टूडेंट तक बहुत ही आसानी से पहुंचती है। दूसरा तरीका भी इससे ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अंतर है कि इसमें बोर्ड पर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत से वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि टीचर फेस टू फेस सामने पढ़ाता है और साइड में यहाँ पर जिस टॉपिक या जिस क्वेश्चन के विषय में वो डिस्कस कर रहा है वो यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उसकी इमेज लगी रहती है। तो उसको कैसे किया जाता है, उसको करने के लिए ख़ास करके वो चीज़ एडिटिंग के टाइम बनाई जाती है, लेकिन जब आप पढ़ा रहे होंगे उस टाइम आप कैसे उसे सेट करेंगे। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं। आपके पास 6 बाई 4 का ये सनमाइका का बोर्ड होना चाहिए। इसको आप 2 बराबर भागों में आप काल्पनिक रूप से बांट लें कि हमें इतनी जगह में क्वेश्चन लगाना है। तो ये काल्पनिक लाइन आप मान लें, आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं या कहीं पे छोटा सा निशान भी लगा सकते हैं कि इधर का इतना जो एरिया है इसमें हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इतने एरिया को आप बिल्कुल प्लेन छोड़ेंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। आप जब भी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो आप इस लाइन के इधर साइड में खड़े होकर के ही स्टूडेंट से बात करेंगे। आप इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस साइड में हमको बाद में एडिटिंग के समय क्वेश्चन लगाना है। तो अगर आप इधर आ जाएंगे या इधर के बोर्ड पे कुछ भी लिखेंगे तो वो क्वेश्चन के नीचे छुप जाएगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो को बनाते वक्त आपको एक बाउंड्री बना लेनी है कि इस लाइन के इधर मुझे नहीं जाना है और ना ही इस लाइन के उधर मुझे कुछ भी पढ़ाना है। तो जो भी आपको पढ़ाना है, ये तरीका खास करके तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करवा रहे हों, भले वो गणित का हो या किसी अन्य विषय का भी कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हल करा रहे हैं या कोई एक्सरसाइज हल करा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि क्वेश्चन इधर साइड में दिखता रहे और मैं इधर उसका सल्यूशन बताता रहूं। तो जिस समय आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए वहाँ पर क्वेश्चन नहीं होता है। फिर वो क्वेश्चन आप अपने किसी मोबाइल में पढ़ करके आप स्टूडेंट्स को बताते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें इस तरह से एक रेलगाड़ी की चाल इतनी है, प्लेटफॉर्म इतना है, या जो भी क्वेश्चन है आप पढ़ते हैं अपने मोबाइल से या किसी कागज़ पे आप क्वेश्चन को लिख रखिए, उससे आप क्वेश्चन को पढ़िए और उस क्वेश्चन को इस आधे बोर्ड पे पूरा हल करिए और उसका आंसर निकालिए। तो ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद में एडिटिंग के समय जब आप इस वीडियो को एडिट करेंगे तब ये जो आधा बोर्ड इधर का खाली है वहाँ पर क्वेश्चन जो आपका तैयार है पहले से जेपीजी के रूप में, इमेज के रूप में उसकी फ़ोटो, वो आप यहाँ पर
लगा देंगे। तो जब फाइनल वीडियो बन के आपके तैयार होगी तो उसमें आप इधर आधे बोर्ड में उसे पढ़ा रहे होंगे और आधे स्क्रीन पे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को लगातार देख पाएंगे। अभी मैं इसे एडिटिंग के टाइम आपको लगा करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उस साइड में क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये दो तरीके जो आपने सीखे, ये दोनों तरीके जो हैं वो खास करके मैंने गणित पढ़ाने के दृष्टिकोण से आपको बताया। आप ऐसे अंग्रेजी या कोई अन्य भी सब्जेक्ट, आप सभी सब्जेक्ट में इसे यूज कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका है विदाउट फेस। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कैमरे के सामने फेस दिखा करके नहीं पढ़ाना चाहते या नहीं पढ़ा पाते हैं, संकोच है या उनका कोई अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है कि वो फेस नहीं दिखाना चाहते। तो ऐसे में क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हो, केवल गणित ही नहीं, आप इस तरह का एक स्टैंड मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। ये आर्म स्टैंड कहा जाता है। ये भुजा की तरह होता है। ये आप देखिए ऊपर नीचे इस तरह से खुल जाता है और यहाँ स्टैंड होता है जो 360 डिग्री रोटेट होता है। आप इसको कैसे भी खोल सकते हैं। तो इस तरह का स्टैंड से क्या होता है, आप बिना फेस वाले वीडियो आसानी से बना सकते हैं। इसको यहाँ पे एक इसमें क्लिप दिया रहता है जिससे आप इसे क्या कर सकते हैं, आप अपनी टेबल या काउंटर जहाँ पे आप पढ़ाना चाहें वहाँ पे इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूँ इसी काउंटर में अपने, या आप अपने मेज़ है, कोई तख़्त है, स्टूल है, जिस पे आप पढ़ाना चाहें, इसको आप इस तरह से खोल लीजिए और ये जो गैप है इसके बीच में काउंटर, मेज़ या उसका जो पटरा है आप उसमें इस तरह से लगा के नीचे से कस दीजिए इस तरह से। अभी देखिए कितना इजी तरीके से आप इसे पढ़ा सकते हैं विदाउट फेस। इस स्टैंड का इस्तेमाल करके आप बिना चेहरा दिखाए किसी भी प्रकार की वीडियोज़ जो होती हैं वो देखिए चारों तरफ इस तरह से घूम जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है और ये मोबाइल लगाने के ऊपर व्यवस्था इस तरह से रहती है। तो इसे आप अपने एंगल के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें। तो इसमें आपको फेस तो दिखाना नहीं है, तो ये मोबाइल जो है इसमें आप टॉप व्यू में लगाएंगे इस तरह से ऊपर से। देखिए यहाँ पर ये हमने ऊपर से इसमें मोबाइल लगा दिया और इसमें हमने इसको एंगल को सेट कर दिया, घुमा दिया है। और नीचे हमने एक राइटिंग पैड ली है जिसमें हमने एक सफ़ेद सीट का इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर हम पढ़ाएंगे। आप इसकी जगह कोई छोटा सनमाइका का टुकड़ा भी ले सकते हैं। सनमाइका के टुकड़े और पेपर में फ़र्क ये रहेगा कि पेपर सीट में जो भी आप पढ़ाएंगे वो पेपर भर जाएगा, दूसरा पेपर आपको यूज़ करना पड़ेगा। सनमाइका का कोई टुकड़ा अगर आप ले लेते हैं इस तरह से 2 बाई 2 फीट का, तो उसमें आप उसको मिटा भी सकते हैं मार्कर से पढ़ा करके। तो इसमें आप क्या करें, इस तरह से आप इसको सेट कर ले। देखिए यहाँ पे हमने जो फोकस में किया है कैमरे के, वो हमने वाइट सीट को फोकस कर लिया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और इसको हमने यहाँ पर नीचे रख लिया है इस तरह से। अब आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाएंगे। इसमें आपको फेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मोबाइल में हो रही है और जो भी सब्जेक्ट या जो भी आप गणित वगैरह जो भी आप पढ़ाना चाहें वो आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए आप थोड़ा सा मोटे चलने वाले पेन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं आपको एक ये जो पेन दिखा रहा हूँ ये पतले पेन है, बॉल पॉइंट पेन। इनका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा अक्षर बहुत पतले आते हैं जिससे रिकॉर्डिंग में भी वो थोड़ा स्पष्ट नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप स्केच टाइप से चलने वाले पेन का इस्तेमाल करेंगे, जो स्केच पेन होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके आप मोटी लिखावट से अगर बनाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा सा अच्छा दिखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको इसी पेपर सीट पे पूरा गणित है या जो भी विषय आप अंग्रेजी या जो भी पढ़ा रहे हैं वो आप इसको इसमें पढ़ाएं, बोल करके समझाएं और बाद में इस वीडियो को हम एडिट कर लेंगे और ये जो इधर उधर का एरिया जो एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है वो क्रॉप हो जाएगा। सिर्फ आपका सफ़ेद पेपर जो इतना भाग है चौकोर, यही स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, फेस भी नहीं दिखाई पड़ेगा और इसको आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप बिना फेस दिखाए आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहें वो पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको जो है 3 तरीके दिखाए हैं। पहले तरीके में आप सीधा स्टैंड लगा करके और सामने फेस दिखा करके आप सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहें, और ये सबसे इम्प्रेसिव मैं मानता हूँ। लेकिन यदि आप फेस नहीं दिखाना चाहते हैं शुरुआत में तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके इस स्टैंड का, ये दोनों ही स्टैंड
का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा करके इसको देख सकते हैं कितने प्राइस का है, क्या फ़ीचर्स हैं। अलग अलग प्राइसेस में, रेंज में ये मिल जाते हैं। आपको इस तरह से एक माइक की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने यहाँ अपनी टी शर्ट के नीचे लगाया हुआ है, जिसका ये वायर है। ये माइक आप ले सकते हैं, ये माइक का भी मैं लिंक दे दूँगा वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे आपकी आवाज़ जो है वो परफेक्ट आएगी। तो और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। गणित का चैनल हो या अंग्रेजी या किसी अन्य विषय का, आप इसी तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इन वीडियोज़ को कैसे हम एडिट करेंगे। तो अब आपको हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलेंगे और ये तीनों तरीके के वीडियोस को एडिट करने का एक ही तरीका है। सिर्फ आपको एक बारीक चीज़ मुझे बतानी है कि आप इधर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे साइड में बोर्ड के। तो उसको मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन लगाया जाता है। बाकी क्रॉप करना, एडिट करना, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो पहले से बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका बता देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप अपनी वीडियो क्लास को कैसे एडिट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो वीडियो बनाई है क्लास की, उसको मैंने यहाँ पर वीडियो को लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैंने एक जेपीजी के रूप में एक क्वेश्चन भी तैयार कर लिया है, जो मैं अपने क्लास में लगाऊंगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन की इमेज बना लें। जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाने हैं वो आप पहले से ही तैयार कर लें और आपके पास जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसे आप ओपन कर लें। जैसे कि मैं फिल्मोरा में आपको करके बताऊँगा। तो यहाँ पर हम चलिए दोनों चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेते हैं, दोनों ही फाइल को, ये क्वेश्चन और ये वीडियो, दोनों ही चीज़ों को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप इस क्लास को एडिट कैसे करेंगे। इसे आप ड्रैग करके टाइमलाइन में लेके आएंगे। इसका डिटेल वीडियो मैंने एक पहले से बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कोई भी वीडियो जब आप एडिट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो अतिरिक्त एरिया है उसे क्रॉप करना होता है, ताकि आप जो है सिर्फ उतना ही रखें जितने की आपको ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे जो अतिरिक्त एरिया है उसको हम क्रॉप कर देंगे। क्रॉप टूल यहाँ पे दिया रहता है, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा एरिया वीडियो में है उसे हम क्रॉप कर देंगे। हमें सिर्फ बोर्ड दिखाना है, इतना एरिया, तो उतने को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तब आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ जो है बोर्ड एरिया ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो जितना एरिया आप दिखाना चाहें उसको आप क्रॉप कर लीजिए। उसके बाद आप पूरी वीडियो को रेंडरिंग कर सकते हैं। इसकी लाइट वगैरह सेट करने के लिए यहाँ पर ये जो सेटिंग का टूल दिया होता है कलर वगैरह के लिए, एडिट टूल, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको ऑटो इन्हेंस लगा सकते हैं, जिससे वीडियो में जो है कंट्रास्ट, चमक वगैरह बढ़ जाएगी। आप कलर में जा कर के इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको चेक करिएगा कि इसमें किससे क्या चीज़ होती है। लाइट वगैरह बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। इस पे अलग से हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। यहाँ पर जो खास चीज़ मुझे आपको बतानी है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन जेपीजी का है बना रखा है, उसको आप ड्रैग करके उस स्थान पे यहाँ टाइमलाइन में लगा दीजिए जहाँ पर आपको क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद आप इसको छोटा करके उतने एरिया में ही सेट कर दीजिए जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिखाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है स्क्रीन पे। आप जितने क्वेश्चन प्रयास करें कि आप इस तरह की लंबाई में जेपीजी को बनाएं ताकि आप आधे बोर्ड पे लगाएं। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रश्न को लगा सकते हैं आधे बोर्ड पे, और यहाँ आधे पे मैं इसको हल करूँगा, इसलिए इधर का एरिया आप अपने लिए रखें और इधर का ब्लैंक रखें जहाँ पे आप इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन कितनी देर तक स्क्रीन पे लगा रहेगा वो आप वीडियो को प्ले करके आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से कि अब ये वीडियो काफ़ी हिल रहा है क्योंकि इसको मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से बनाया हुआ है, हाथ में कैमरा ले करके। जब आप स्टैंड पे कैमरा लगा करके बनाएंगे तो वो बिल्कुल फिक्स बोर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आधी स्क्रीन में ये जो क्वेश्चन मैंने लगा रखा है ये परमानेंट इस तरह से आधी स्क्रीन में, या जितनी जगह में आप चाहोगे उतनी जगह में ये इस तरह से लगा रहेगा। और यहाँ टाइमलाइन में आप इसको सेट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ तक रहेगा। आप इसको भी इस तरह खींच करके आगे बढ़ा सकते हैं कि ये यहाँ तक क्वेश्चन चलेगा। तो उसके बाद में आप इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी जेपीजी के रूप में ला करके इसको आगे सेट कर सकते हैं। बाद में इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि वीडियो का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, उसको कैसे कम करते हैं।
तो जब आप वीडियो को एडिट करेंगे, यहाँ पे फाइल का नेम डालेंगे जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए रेजोल्यूशन की सेटिंग में आपको बहुत सी सेटिंग मिलती हैं, बेस्ट, बेटर और गुड। तो आप गुड लगाएंगे तो कम MB की फ़ाइल बनेगी। अगर आप और कम MB की फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो जो बिट रेट होता है वो देखिए यहाँ पे 6000 kbps लगा हुआ है, इसको आप 4000 kbps लगा सकते हैं। तो ये फ़ाइल जो है देखिए सिर्फ 330 MB की बनेगी। जितनी ज़्यादा आप यहाँ से क्वालिटी बढ़ा देंगे वीडियो की, जैसे मैं बेस्ट अगर लगा देता हूँ तब आप देखिए तो यही फ़ाइल जो है वो 804 MB की बनती दिखाई पड़ रही है। तो जितना कम MB की फ़ाइल आप बनाना चाहें उतना आप वीडियो की क्वालिटी को बेस्ट कर दें या गुड कर दें। और उसके बाद भी और ज़्यादा कम करना चाहें तो बिट रेट को भी आप कम कर सकते हैं और रेजोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वालिटी को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह सेटिंग करने के बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे और आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी, जिसको आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो आपके लिए अगर कुछ लाभकारी रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करिए। धन्यवाद।